उचित नहीं होता है। आपने इतना जागरूकता से इस सवाल को किया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत साधुवाद है। इसके जवाब के लिए मैं आदरणीय वकील साहब को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय वकील साहब, आप आदरणीय अमर जी के सवाल का जवाब दीजिए। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय सिंह जी, आदरणीय आदरणीय संचालक महोदय। आदरणीय आदरणीय अमरकांत जी, अमरकांत जी, हमारा हमारा समाज समाज आज आज नाना नाना प्रकार की प्रकार के अपराधों से अपराधों से ग्रस्त ग्रस्त है है और इन और इन अपराधों का अपराधों जो का हम जो हम हल हल ढूंढते हैं, ढूँढते हैं, समाधान समाधान ढूंढते ढूँढते हैं, हैं, वो ढूंढते वो हैं ढूँढते सजा हैं में सज़ा में, कि उनको कि सजा उनको करा सज़ा दी करा जाए, दी जाए, जेल के जेल पीछे के भेज पीछे दिया जाए भेज जाए या या उनको उनको मार दिया मार जाए दिया जाए, तो तो समस्या हल हो समस्या हल हो जाएगी। जाएगी। लेकिन लेकिन इस इस दुनिया में दुनिया में एक ऐसे एक ऐसे महामानव ने महामानव जन्म ने लिया जन्म लिया, जिन्होंने यह जिन्होंने कहा यह कि कहा कि जो सजा ये जो देना सज़ा है देना है, इससे इससे समस्या हल समस्या नहीं हल होती नहीं है, होती है, समस्या बनी समस्या रहती बनी है। रहती है। किसी किसी भी व्यक्ति को ने किसी आपको ने आपको गाली गाली दिया दिया और आप और आप उसको उसको गाली गाली देकर देकर कभी भी कभी भी शांत शांत नहीं कर नहीं कर पाए पाए हैं और हैं ना और ही ना कर ही कर सकते हैं। सकते हैं। भगवान बुद्ध भगवान ने बुद्ध ये ने ये संदेश दुनिया संदेश को दुनिया दिया, को दिया, लेकिन लेकिन विडंबना विडंबना है है कि कि भगवान बुद्ध भगवान के बुद्ध इस के इस संदेश को संदेश को इस दुनिया इस ने दुनिया ने भुला दिया भुला दिया और और आज हम आज देखते हम हैं देखते हैं कि कि हमारे हमारे चारों तरफ चारों के तरफ के वातावरण में वातावरण में हिंसा, हिंसा, क्रोध, क्रोध, नफरत नफरत और और बेईमानी, बेईमानी, लोभ, लोभ, स्वार्थ, स्वार्थ, ये ये सब शब्द हैं भरे भरे पड़े पड़े हैं। हर हर व्यक्ति व्यक्ति के के अंदर, अंदर। ऐसा ऐसा कोई कोई व्यक्ति व्यक्ति नहीं नहीं है। है, हम हम लोग लोग भी भी उससे उससे छूटे छूटे नहीं नहीं है, है, कोई कोई कम तो कम कोई तो ज्यादा। कोई ज्यादा। तो तो ये सब ये जो है सब जो है एकदम से एकदम नहीं से आया, नहीं आया, इसमें भी इसमें भी क्रमिक क्रमिक विकास हुआ विकास है हुआ है और और उसका जो उसका जो विकास हुआ विकास है हुआ है, वो वो हमारी जो हमारी जो गलत गलत नीतियाँ, नीतियाँ, गलत गलत समाज, समाज, गलत गलत संस्कृति, संस्कृति, गलत गलत लोग, लोग, इनके इनके प्रभाव के प्रभाव के कारण हुआ कारण हुआ है। है। इसीलिए इसीलिए धम्मपद संघ धम्मपद ने संघ ने यह निर्णय यह निर्णय किया किया कि कि भारत की जो भारत की जो प्राचीनतम प्राचीनतम संस्कृति है, संस्कृति है, जिस जिस संस्कृति के संस्कृति के प्रभाव में प्रभाव में भारत ही भारत ही नहीं नहीं बल्कि बल्कि पूरी पूरी दुनिया दुनिया सुख सुख शांति और शांति और समृद्धि का समृद्धि का जीवन जी जीवन जी रही रही थी, थी, तो उस तो उस संस्कृति को जो संस्कृति है को जो यहाँ है पर यहाँ पर पुनर्स्थापित किया पुनर्स्थापित जाए। किया जाए। अभी जो अभी जो संस्कृति है संस्कृति है, वो वो ब्राह्मण ब्राह्मण संस्कृति है संस्कृति है भारत में, भारत में, जिसका जिसका प्रभाव प्रभाव पूरे पूरे समाज पर समाज है, पर है, जो कि जो कि राग राग रंजित रंजित भाव पैदा प्रभाव पैदा करती है, करती है, द्वेष द्वेष रंजित रंजित स्वभाव पैदा प्रभाव पैदा करती है, करती है, नफरत, नफरत, हिंसा, हिंसा, यही सब यही सब सिखाती है। सिखाती है। उसके उसके विपरीत विपरीत जो जो भगवान बुद्ध भगवान की बुद्ध की संस्कृति है, संस्कृति है, वो वो त्याग, त्याग, बलिदान, बलिदान, समर्पण, समर्पण, भाईचारा, भाईचारा, मित्रता, मित्रता, मैत्री, मैत्री, इन इन सब सब बातों बातों की की सीख ही सीख नहीं ही नहीं देती है, देती है, बल्कि बल्कि इन इन बातों बातों को, को, इन इन लक्ष्यों को लक्ष्यों को कैसे कैसे अचीव अचीव किया किया जाए, जाए, वो वो तरीका भी तरीका भी बताती है। बताती है। क्योंकि क्योंकि जब भी जब युद्ध भी होता युद्ध है, होता है, तो तो सभी लोग सभी ये लोग ये चाहते हैं कि चाहते हैं युद्ध कि ना युद्ध हो। ना हो। आज आज भी भी यूक्रेन यूक्रेन रूस का युद्ध रूस हो का रहा युद्ध हो है, रहा है, ईरान ईरान इसराइल का युद्ध इसराइल हो का रहा युद्ध है, हो रहा है, अमेरिका रूस अमेरिका रूस लड़ते रहते लड़ते हैं। रहते हैं। इनकी इनकी जनता कभी जनता नहीं कभी नहीं चाहती कि चाहती युद्ध कि हो, युद्ध हो, लेकिन ये लेकिन युद्ध ये हो युद्ध क्यों हो रहा क्यों है, रहा है? इसका इसका कारण क्या है, कारण क्या है? मूल कारण क्या है? इसकी जड़ इसकी क्या जड़ है? क्या है? इसीलिए इसीलिए क्योंकि क्योंकि ये ये युद्ध युद्ध आराम से आराम रुक से सकते रुक हैं, सकते हैं, कोई बहुत कोई बड़ी बहुत बात बड़ी नहीं बात है। नहीं है। अगर अगर लोगों के लोगों मन के मन में में त्याग हो, त्याग हो, समर्पण हो, समर्पण हो, बलिदान हो, बलिदान हो, केवल केवल अपने अपने लिए लिए नहीं, नहीं, बल्कि बल्कि दूसरों के दूसरों लिए के जीने लिए की जीने इच्छा की पैदा इच्छा हो, पैदा हो, दूसरों दूसरों के के दुखों को दुखों को दूर दूर करने की करने इच्छा की हमारे इच्छा भीतर हमारे पैदा भीतर हो पैदा जाए, हो जाए, दूसरों दूसरों के के दुखों दुखों को को दूर दूर करने करने के के लिए लिए हमारे भीतर कुछ कुछ भी भी त्यागने त्यागने की की भावना भावना पैदा पैदा हो हो जाए। जाए। तो तो ये ये जो जो युद्ध युद्ध हो हो रहे रहे हैं, हैं, इसका इसका कोई कोई आशा आशा ही ही नहीं नहीं है, है, मतलब मतलब ही ही नहीं नहीं है। है कि ये युद्ध युद्ध कुछ कुछ स्वार्थी लोगों स्वार्थी के लोगों के द्वारा द्वारा कराए कराए जाते जाते हैं, हैं, जिनके जिनके लाभ जुड़े लाभ हुए जुड़े हैं, हुए हैं, या या फिर फिर जो जो अहंकार है, अहंकार है, ईगो है, ईगो है। जैसे कि जैसे कि इजराइल ने इजराइल हमला ने किया हमला ईरान किया के ईरान ऊपर, के ऊपर, तो तो अब अब ईरान ईरान की की प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठा का सवाल हो सवाल हो गया। गया। अब अब प्रतिष्ठा क्या प्रतिष्ठा चीज क्या है ये? चीज है ये? प्रतिष्ठा समझ प्रतिष्ठा में समझ नहीं नहीं आती, आती। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा है है क्या, क्या? किसके लिए? किसके लिए? अगर अगर दोनों दोनों देश देश 2 साल 2 तक साल युद्ध तक युद्ध करते करते रहे, रहे, जैसे जैसे कि कि अभी अभी यूक्रेन यूक्रेन और और रूस रूस का का युद्ध युद्ध चल चल रहा रहा है है पिछले पिछले 3 3 साल, साल। उन्होंने क्या उन्होंने क्या पाया? पाया? खोया खोया दोनों दोनों ने, ने, लेकिन लेकिन पाया पाया किसने? किसने? लेकिन लेकिन पाया पाया किसने? किसने?
पाया किसी ने भी नहीं। युद्ध किसी ने नहीं चाहा, युद्ध किसी ने नहीं चाहा, पाया भी कुछ नहीं और खोया बहुत कुछ। तो इस पर चिंतन मनन कौन करेगा?
क्या किसी और दुनिया से लोग उतर कर यहाँ पर आएंगे और बताएंगे कि आप ये सब जो है छोड़िए, इसको रोकिए, एक दूसरे के देशों के लिए आप जो है त्याग और बलिदान की भावना लेकर आइए। लेकिन क्योंकि समाज में जो समाज का सिस्टम होता है, समाज ने नियम बनाए, कायदे कानून बनाए, तो उन नियमों को, कायदे कानून को समाज के सभी लोग नहीं मानते हैं। सभी लोग जो अच्छी मानसिकता वाले हैं, जो सुख शांति समृद्धि से जीना चाहते हैं, ईमानदारी जीना चाहते हैं, उनको वो नियम स्वीकार्य हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको स्वच्छंदवादी जीवन जीने की आदत होती है, जो अपराध कर कर ही जीने में मजा लेते हैं या जीना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए दंड का प्रावधान किया जाता है, यानी कि सिर्फ ऐसे लोगों के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए कि अगर वो बिल्कुल सुधरने की गुंजाइश ही नहीं है तो उनको जो है कारावास किया जाए, तो उनको दंडित किया जाए। इसीलिए आदरणीय अमरकांत जी, संपत संघ का उद्देश्य यही है कि जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हमारे बातचीत करने के लहजे में बहुत गड़बड़ है। उसमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, बहुत विकार है। और सबसे बड़ी समस्या ये है, विकार तो है, समस्या तो है, लेकिन उससे बड़ी खतरनाक समस्या ये है कि हमें इन विकारों के बारे में जानकारी नहीं है और हम पल प्रतिपल इनका इस्तेमाल करके इनका संवर्धन कर रहे हैं, इनको बढ़ा रहे हैं। अगर इनकी जानकारी हो जाए कि मेरे चित्त में ये सब बीमारियां हैं, तो कम से कम उसी पल से सावधान हो जाए, कम से कम उससे होने वाले दुष्परिणामों को रोकने का प्रयास करने लग जाए। इसीलिए धम्मपद संघ का यही उद्देश्य है कि भगवान बुद्ध ने जो संसार के कल्याण के लिए इतना सुंदर मार्ग खोजा, जिसके राह पर चलकर प्रत्येक मनुष्य का कल्याण होता है और नुकसान किसी का नहीं होता, हानि किसी को नहीं होती, और प्रत्येक मनुष्य उसमें जो है उसका विषय है। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बुद्ध ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की, किसी समुदाय की स्थापना नहीं की, किसी वर्ग की, किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की। भगवान बुद्ध ने एक मार्ग खोजा, सिद्धांत खोजा, जो कि प्राकृतिक है और सभी प्राणियों पर समान रूप से लागू होता है। जो इसको अपनाएगा वो उसका कल्याण को अर्जित करेगा, जो कल्याण होगा उसका। जो नहीं अपनाएगा उसको हानि पड़ेगी। इसीलिए धम्मपद संघ ने जो है भारत को बौद्धमय करने का बीड़ा उठाया, और इसीलिए जो है धम्मपद संघ जो है भारत को बौद्धमय करने की योजना बना रहा है, तो उसमें उसने एक कोर्स भी बनाया है 3 वर्ष का, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का कोर्स जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने जीवन में जो अनावश्यक अशांति आ रही है, अनावश्यक दुख आ रहे हैं, उनको आसानी से रेडिकेट किया जा सके, आराम से उनको जो है समाप्त किया जा सके। रोज हम बिना बात के उलझते हैं, बिना बात के कई बार हमारे बीच में कलह क्लेश आते हैं छोटी छोटी बातों पर, जिनको हम आराम से आसानी से जीत सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। लेकिन ज्ञान के अभाव में, नॉलेज के अभाव में, और उस नॉलेज की प्रैक्टिस के अभाव में, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नॉलेज होने से काम नहीं चलता। नॉलेज तो सभी को है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, सबको नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं ऐसा करने की। ऐसा करने की प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं, इसीलिए लगातार जो है वही काम किए आते हैं। तो इसी काम को करने के लिए जो है धम्मपद संघ प्रतिबद्ध है, संकल्पित है, और उसको काम कर रहा है। तो कुछ और पूछना है आपको आदरणीय अमरकांत जी? आदरणीय अमरकांत जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको, और बहुत अच्छी बात है आप ये कर रहे हैं। पर मैं ये सोच रहा था कि मतलब ये तो एक तरह से सोशल वर्क टाइप का काम है, मतलब सामाजिक जागरूकता का काम है जी, और हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये जो चेतना हमें आएगी, ये मेरे ख्याल से तो फिजिकली वर्क करने से ही आएगी, जहाँ तक मेरे ख्याल है, जहाँ तक हम सोचते हैं कि क्रोध ना हो। बिल्कुल। तो ये हम कैसे जा सकते हैं ऑनलाइन? ये तो बहुत मुश्किल है लगभग। अभी आप थोड़ा लेट उड़े हैं। थोड़ी देर पहले आदरणीय संचालक महोदय आदरणीय तिनका जी से गलती हुई, उन्होंने थोड़े से कठोर वचन बोल दिए। संघ ने जो है बड़े प्यार से, बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ उनको यह समझाया कि आपके द्वारा कठोर वचन बोले गए हैं, और उन्होंने उसको स्वीकार किया। क्योंकि देखिए आप जो है इस संघ में जो बाहर आपका जो वातावरण है, उसमें अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल तैयार नहीं है।
हाँ, बल्कि दूसरों की गलतियां देखते हैं। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक एक शिक्षा उसको व्यवहार में उतारने की प्रैक्टिस कराई जाती है। केवल थ्योरेटिकली सिखाया था, पहले थ्योरी आपको याद कराई जाएगी, फिर उससे आपको जो है व्यवहार में कैसे लाया जाए उसको सिखाया जाएगा और आपके व्यवहार पर निरंतर ध्यान रखा जाता है। संघ ने लगभग 100 नियम बनाए हैं संघ के सफल संचालन के लिए। तो उन 100 नियमों पर संघ जो है लगातार नजर रखता है। जैसे ही कोई नियम का उल्लंघन करता है तो कल पवाना विधि है, कल आप 8:30 बजे जुड़िए संघ में मीटिंग में और आप देखेंगे कि किस तरह से संघ जो है सभी से पूछता है कि क्या किसी ने पिछले हफ्ते कोई अपराध किया है तो स्वीकार करें। जब कोई स्वीकार नहीं करता तो संघ पूछता है कि किसी ने किसी को अपराध करते देखा है तो बताएं। जब वो भी नहीं मिलता तो और उसके आगे कार्रवाई होती है। इस तरह से संघ के सदस्यों की शुद्धि का संघ पूरा ख्याल रखता है और संघ जो है हर तरह से जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा है। जी, और बताएं। फिजिकल भी ठीक है। काम करते हैं, बोलो इनको ट्रेनिंग लेते हैं। जी, और- आप क्या काम करते हैं? मैं स्टेनोग्राफर हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं या अभी स्टडी कर रहे हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ सर। कहाँ पर? ये मैं पास में ही है, डिफेंस कॉलोनी कंपनी है, उसमें आर्बिट्रेशन सेंटर है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गवर्नमेंट जॉब है? गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो प्राइवेट ही। आर्बिट्रेशन सेंटर पर तो गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। आर्बिट्रेशन सेंटर नहीं, वो अब प्राइवेट कंपनी ने बना रखा है अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये भी एक बड़ी समस्या है। बहुतों ने बना रखा है, एक नहीं है यहाँ पे, बहुत दिल्ली में तो बहुत जगह पर है। आर्बिट्रेशन एक्ट ही कंपनी के लिए आया है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कहाँ वो कोर्ट करी जाएंगी, इसलिए जो है अब वो जो आम आदमी है उसको पता नहीं है इन चीजों का कि आर्बिट्रेशन क्या होती है। इन कंपनियां उसको टेक्निकली जो हैंडल करती हैं। यहाँ कुछ केसेस होते हैं ना जिनमें आर्बिट्रेशन की जरूरत होती है, जज वगैरह आते हैं, दोनों पक्षों को सुनते हैं। नहीं, अभी तो आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल देते हैं ना हर एक एग्रीमेंट में कि आप पहले जो है आर्बिट्रेशन उसमें जाएंगे आर्बिट्रेशन के लिए, उसके बाद न्यायालय देखेंगे, पहले आर्बिट्रेशन जाना चाहिए। आर्बिट्रेशन वहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, वो बुकिंग होती है वहाँ पे आर्बिट्रेशन की। वहाँ पर दो पार्टी बुकिंग कराती हैं कि हमारा केस है और हमें मतलब बैठने की जगह चाहिए, हम वो जगह प्रोवाइड कराते हैं और वहाँ पर। आदरणीय अमरकांत जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और आप जुड़िए और कुछ भी किसी भी संगठन को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, एकदम से कुछ भी समझा नहीं जा सकता। और हमारे संघ में एक समस्या है कि हम अभ्यास पर जोर देते हैं और प्रत्येक सदस्य को पूरा मौका देते हैं, संचालन का भी, अध्यक्षता का भी, ताकि जो भी कमियां हैं वो पूरी हो सके। इसीलिए कई बार हो सकता है कि कुछ बाहर से आने वाले नए सदस्यों को ऐसा लगे कि संघ में क्या हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, अजीब सा लग सकता है। लेकिन जो पुराने सदस्य हैं वो जानते हैं कि ये अजीब से ही प्रगति हुई है, विकास हुआ है। जो भाषा हमने बोलना सीखी है, जितना हमने धैर्य रखना सीखा है, क्षमा करना सीखा है, सहनशीलता सीखी है, सब जो है उसी का परिणाम है, अर्थात का परिणाम है। जी, और साधुवाद। तो और पूछना है आपको? नहीं, बहुत बहुत साधुवाद, शुक्रिया। जी, आदरणीय अच्छा तिनका जी, कोई और भी हैं नए सदस्य जिनका परिचय करना हो? संदीप जी, संदीप जी नए हैं कि पुराने हैं? संदीप जी एक दिन पुराने हो गए हैं और उनकी जिम्मेदारी प्राचार्य जी के ऊपर है। मैं जानना चाहूंगा आदरणीय प्राचार्य जी, क्या आज उनका कुछ अभ्यास हुआ है?